Hello everyone, this is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 के लिए बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया था, जिसमें हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, उसके जीरोस और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमने एस्टेब्लिश कर लिया था, क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक के लिए भी। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले जिस किसी ने भी इसके बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने इसके बेसिक्स को डिस्कस किया है। हमने उसमें क्वेश्चन भी देखा है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनके जीरोस फाइंड आउट करने फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमने जो उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना है। राइट, तो हम वन बाय वन करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमें पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या करते हैं हम, पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, है ना। जीरो के निकालने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरा px पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को यूज करके, हमने 9th में पढ़ा था कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, है ना। तो हम अब अगेन इसको मिड टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना लेंगे। राइट, तो देखो हमें क्या लाना है, एक ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट -8 हो और सम -2 हो, है ना। तो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर्स हो गए। अब देखो इसमें से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों हमारे इस पोलिनोमियल के क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। राइट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 है, मतलब या दोनों में से एक नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की एक वैल्यू कितनी आ गई, 4, और एक वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी आप जीरोस निकाल लो तो एक का नाम दे दो अल्फा और एक का नाम दे दो बीटा। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, तो एक का नाम मैंने दे दिया अल्फा और एक का नाम मैंने दे दिया बीटा। अब हमें रिलेशनशिप, जीरोस तो निकाल दिए, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के लिए, एक इक्वल, है ना। मुझे ये प्रूव करना है। जैसे अगर मेरी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो उसके जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल। ठीक है, तो मुझे ये दोनों बातें इसमें प्रूव करनी है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा कितना है मेरा 4 और बीटा कितना है -2। तो इन दोनों का जब मैंने सम किया तो यहाँ से 2 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 4 प्लस -2 और प्लस माइनस हमें पता है माइनस, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये तो मेरा ये LHS हो गया। अब RHS निकालो, RHS क्या है, -b/a, है ना। तो -b यहाँ से देखो
जब मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगी तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -2 और c की वैल्यू कितनी आ गई -8। ठीक है, तो अब आपको वैल्यूज को पुट कर देना। b की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट की, यहाँ से -by होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा सम ऑफ जीरोस था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a के, है ना। ये वेरीफाई हो गया। अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो इसका आंसर कितना आ गया -8। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, c/a, तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगी c/a। c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई -8, है ना। तो ये देखो LHS RHS दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से मैं ये चीज कह सकती हूँ ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, है ना। और यहां से हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये दोनों बातें वेरीफाई हो गई, सम ऑफ जीरोस वाली भी और जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी, ये दोनों बातें हमें प्रूफ करनी थी। इसके अंदर वेरीफाई कर दिया हमने रिलेशनशिप कि हाँ भाई, जब हमने चेक किया हमें ये दोनों रिलेशन वेरीफाई करने थे, तो हमने इसके जो आंसर आए, इसकी जो जीरोस की वैल्यू आई और इसके कोएफिशिएंट से ये रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद सम ऑफ जीरोस वाले जो आपका रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर दो और फिर प्रोडक्ट वाले को वेरीफाई कर दो। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो अगेन पहले क्या करना है, हमें जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये मेरा पॉलिनोमियल px है, इसको मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट, जीरोस ऑफ द polynomial. What we have to do, we have to do, we have to put px is equals to 0, right. So अब क्या करेंगे, यहाँ से 4s² - 4s + 1 is equals to 0। अब अगेन हम मिड टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना लेंगे, राइट। तो देखो प्रोडक्ट 4 आना चाहिए और सम -4 आना चाहिए, है ना। तो क्या आ जाएगा, 4s² - 2s - 2s + 1 is equals to 0, राइट। अब हमें 2s कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2s - 1। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया तो 2s - 1 is equals to 0. This implies 2s - 1 into 2s - 1 is equals to 0, right? So x की वैल्यूज कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से भी 1/2 आएगी क्योंकि क्या करेंगे, 2s - 1 को 0 पुट करोगे या फिर इस वाले 2s - 1 को 0 पुट करोगे। ये याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमेशा दो ही जीरोस आएंगे, राइट। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो s की वैल्यू हमारी 1/2 1/2 आ गई। तो एक को नाम मैंने दे दिया अल्फा का और एक को नाम मैंने दे दिया बीटा का। ये क्या बन गया, हमारे जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन, इस सम ऑफ जीरोस हमारा आना चाहिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आना चाहिए, c/a, राइट। सो पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, राइट। अब हमारी जो इक्वेशन है उसको हम किससे कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx + c is equals to 0, राइट। ये एक इक्वेशन है, मतलब जस्ट आप इससे 0 के इक्वल ना रखे भी आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ax² + bx + c, इस फॉर्म से कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहाँ से 4, b की वैल्यू, जस्ट आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे s लिखा हुआ है x की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, a b c x y z कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप s² भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 1 है।
ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, माइनस बी बाय ए, राइट। तो माइनस बी बाय ए माइनस, यहाँ से b की वैल्यू पुट करोगे -4, a की वैल्यू पुट करोगे 4, तो यहाँ से 4/4 और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए के इक्वल, राइट। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस वाली बात तो वेरीफाई हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/4, राइट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c by a, दैट मीन्स वी कैन से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c by a, so both the relationship verified, right, hence verified। तो ये हमारा इसका बी पार्ट था। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। जस्ट सब में सेम ही पैटर्न है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर जो रिलेशनशिप है जीरोस का और प्रोडक्ट सम का और प्रोडक्ट का उसको वेरीफाई कर देना है। क्लियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर पार्ट सी। सो in this we also want to find out the zeros of the polynomial, so what we have to do, let this be equals to px, right. Now what we have to do, we want to find out the zeros of this polynomial, right. So to find out zeros of the polynomial, what we have to do, we have to do px is equals to 0, px is equals to 0. So 6x square minus 3 minus 7x is equals to 0. अब देखो ये इक्वेशन है मेरी 6x square minus 3 minus 7x, राइट। पर ये अभी हमारी एकदम करेक्ट फॉर्म में नहीं है। हम कैसे लिखते हैं, पहले ax square plus bx plus c, ये वाली फॉर्मेट होती है हमारी, मतलब x वाली टर्म बीच में आती है, फिर इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो पहले इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, वरना आधे बच्चे तो इस 3 को स्प्लिट करने की कोशिश कर देंगे, है ना। तो हम इसको इसकी करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो आना चाहिए 18 और सम आना चाहिए -7, तो इसके फैक्टर बना लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे आप, 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, अब यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 और इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x plus 1 is equals to 0, right? So what value we get, x is equals to 3/2 and from here x is equals to -1/3, right? तो हमारे दो जीरोस आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया अल्फा का और इसको नाम दे दिया हमने बीटा का। किसी को भी अल्फा बीटा कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किया तो कितना आया मेरा, 3/2 माइनस 1/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6, तो इसको इससे करोगे तो 3 3 3 जा 9 माइनस इसको इससे करोगे तो 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 7/6, राइट। ये आ गया मेरा 7/6। अब देखो जो हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, b की वैल्यू -7 मिल रही है और c की वैल्यू -3 मिल रही है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, RHS निकालनी है -b/a, है ना। तो -7 b की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू पुट की 6, तो यहाँ से कितना आ गया 7/6। So what we get, this implies that alpha plus beta is equals to -b/a, ठीक है।
तो यहाँ से ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट की बात करनी है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो व्हाट वैल्यू वी गेट -1/2, क्योंकि इस 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2। ठीक है, अब क्या निकालना होता है, किसके इक्वल होता है, c बाय ए के, राइट। तो c बाय ए, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 है ना, और a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से कितना आ गया -1/2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय ए। तो यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा मिल गया किसके इक्वल, c बाय ए के इक्वल, राइट। तो यहाँ से दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए, तो यहाँ से लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड। ठीक है, प्रोडक्ट का भी और सम का भी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। ठीक है, तो अगेन इसको आप किसके इक्वल मान लोगे, किसी पॉलिनोमियल px के, और आपको इसके जीरोस निकालने हैं, तो px को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको क्या करना है, 4u कॉमन आउट आ सकता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या मतलब है, 4 तो कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो u को या तो 0 होना पड़ेगा या u प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से u की दो वैल्यू मिल गई, 0, -2, मतलब एक 0 आपका अल्फा बन गया और एक -2 बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस -2, तो यहाँ से -2, ये किसके इक्वल होता है, -b बाय ए के, है ना। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू तो आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है 8, और कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -2, अब मेरे को किसके इक्वल आता है, -b बाय ए, ये चेक करना है कि इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू 4, तो यहाँ से -2, यहाँ से कितना हो जाएगा, अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -b बाय ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b बाय ए के इक्वल। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे 0 इंटू -2, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0, है ना। और यहाँ से c बाय ए कैलकुलेट करोगे, तो c की वैल्यू कितनी है, 0, a की वैल्यू 4, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ से किसके इक्वल हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय ए। तो यहाँ से भी हमारे दोनों रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गए, सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला भी। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, t² - 15। तो अब हमें क्या करना है, फिर से इसके जीरोस निकालने, px इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो t², यहाँ से 15 को इधर भेज देती हूँ। अब क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√15। ठीक है, क्या किया है हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो रूट्स मिल गए, एक मिल गया +15 और एक मिल गया -√15। तो एक को नाम दे दिया मैंने अल्फा का, एक को नाम दे दिया मैंने बीटा का। ये क्या है, मेरे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। क्लियर, अब हमें क्या करना है, चेक करना है सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b बाई के। तो सम करो 15 प्लस -√15, तो यहाँ से क्या आ गया, √15 -√15 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब -b बाय ए चेक करना है, तो -b बाय ए कैसे चेक करोगे, इसके कुछ से कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। इसको चाहे आप t² भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट अगर ऐसे नॉर्मली आपका इजी से कंपेयर हो जाए तो ऐसे कर लो। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू देखो t का तो कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो b की वैल्यू तो 0 है, और c की वैल्यू कितनी है -15। ठीक है, तो b की वैल्यू 0, तो 0/1 ये 0 आ गया, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, -b बाय ए के इक्वल। क्लियर, अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आ गया +√15 इंटू -√15, तो ये कितना बन गया, -15 बन गया।
है ना। अब हम क्या करेंगे, c बाय a से कंपेयर करेंगे, तो c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू 1, तो यहाँ -15, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, c बाय a के इक्वल आ गया। तो यहाँ से भी हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। तो ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसको मैंने px कंसिडर कर लिया। रूट्स जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करूंगी और मिड टर्म को स्प्लिट करूंगी, राइट। 4 3 जा 12, मतलब प्रोडक्ट तो 12 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए 1, है ना। तो 3 और 4 कर लो इसके फैक्टर, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 is equals to 0. So either this is equals to 0 or this is equals to 0. That means 3x minus 4 is equals to 0 or x plus 1 is equals to 0. That means x is equals to 4 by 3 and minus 1. Clear? So इसको नाम दे दो आप अल्फा का, इसको नाम दे दो आप बीटा का। क्लियर। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 by 3 और बीटा की वैल्यू -1, तो 4 minus 3 upon 3, तो दैट इज इट इज इक्वल्स टू 1 by 3, है ना। तो यहाँ से माइनस b by a। तो अब देखो b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके इजीली आप कंपेयर कर सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो a की वैल्यू की तो कितनी आ गई 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4, राइट। तो b की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस बाहर है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 3। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b by a। क्लियर। नाउ अल्फा इंटू बीटा, so 4 by 3 into -1, this is equals to -4 by 3, right। अब हमको क्या करना है, c by a चेक करना है। तो c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c by a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b by a और अल्फा इंटू बीटा c by a। तो यहाँ से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।